वैसे दोस्तों हम लोग YouTube में कई इंग्लिश चैनल्स को सर्च करके हम लोग अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने की कोशिश दिन ब दिन करते रहते हैं, लेकिन वो पूरी तरीके से मुकम्मल नहीं हो पाता। आज मैं आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा चैनल लेकर आया हूँ जिसमें हम इंग्लिश बिल्कुल शुरू से हम सीखेंगे और स्टेप बाय हम आगे की ओर बढ़ेंगे। इस चैनल का नाम है इंग्लिश अड्डा। इस चैनल में हम शुरू से जो इंग्लिश होनी चाहिए वो हम सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो मैं फिरोज आपके लिए इंग्लिश अड्डा लेकर आया हूँ। चलिए अब वीडियो की ओर चलते हैं। चलो दोस्तों, हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हमारा पहला पार्ट, ग्रामर। इस भाग में ग्रामर के वो सभी टॉपिक्स को एक एक करके अध्ययन करेंगे जिसका ज्ञान हमें स्कूल से ही दी जाती रही है, लेकिन बड़े होने के बाद वह हम लोग थोड़ा भूल जाते हैं और कुछ कुछ याद रहता है। यह भाग अंग्रेजी को गहराई से समझने या बोलने के लिए अध्ययन करना बहुत ही जरूरी है। इसलिए आप लोग इसे ध्यान से मेरे साथ अध्ययन करेंगे और मेरा साथ देंगे। सबसे पहला टॉपिक है दोस्तों, पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच का हिंदी शब्द भेद होता है। वाक्य में हर एक शब्द का अपना ही काम होता है और इन कामों को देखते हुए ही इन शब्दों को 8 भागों में बांटा गया है। शब्दों के इस तरह जो हमने बांटे हैं या इंसानों ने बांटा है, उसी को ही पार्ट ऑफ स्पीच कहा जाता है। और ये 8 भाग इस तरह से है। पहला है नाउन, जिसे हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं। दूसरा है प्रोनाउन, जिसे हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। तीसरा है एडजेक्टिव, जिसे हम हिंदी में विशेषण कहते हैं। चौथा है वर्ब, जिसे हम हिंदी में क्रिया कहते हैं। पांचवा है एडवर्ब, जिसे हम हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं। छठवा है प्रीपोजिशन, जिसे हम हिंदी में संबंध सूचक कहते हैं। सातवां है कंजक्शन, जिसे हम हिंदी में समुच्चय सूचक कहते हैं। और आठवां है इंटरजेक्शन, जिसे हम हिंदी में विस्मय बोधक कहते हैं। दोस्तों, पार्ट ऑफ स्पीच के ये 8 पार्ट जो है, इसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। वैसे दोस्तों हम लोग आ गए हैं बाहर और मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। देखते हैं। ये मेरे हाथों में दिख रहा है आपको। ये मेरे हाथों में, हिंदी में इसको बोलते हैं पत्थर, आप लोग जानते होंगे, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्टोन। ओके, तो अब इसको मैं रखता हूँ। अब दूसरा कुछ दिखाता हूँ। चलिए, क्या दिखाऊं क्या दिखाऊं। देखिए दोस्तों, ये एक मेरे हाथों में एक छोटा सा पौधा है। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? प्लांट, और हिंदी में पौधा। इसके नीचे देखो दोस्तों, ये जो नीचे में है इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में रूट और हिंदी में जड़। और इसमें जो छोटी छोटी जो लगी हुई है इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लीफ, और हिंदी में पत्ती। चलो और दिखाता हूँ दोस्तों, आपको कुछ और दिखाता हूँ। आओ मेरे पीछे आ जाओ। देखो ये क्या है? ये है बांस। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं बांस, जिसका कागज बनता है। और इसको यदि हम इंग्लिश में बोले तो क्या बोलेंगे? बम्बू। इट इज इंग्लिश नेम बम्बू। अच्छा, अब और देखते हैं, इधर आइए, ये देखते हैं ये क्या है? ये है पेड़। पेड़ है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्री। ट्री बोलते हैं। ये सब क्या, इसमें इनका क्या बोल रहा हूँ मैं? इनका नाम बता रहा हूँ मैं। अच्छा, और आओ इधर। ये जो दोस्तों चल रही है, ये जो चल रही है, ये क्या है? ये एक गाय है।
कैमरा थोड़ा नीचे करके दिखाओगे, ये क्या है? ये गाय है। और जो वो गाय बंधी हुई है, किससे बंधी है दोस्तों? आप देख रहे होंगे कि ये रस्सी से बंधी हुई है। रस्सी किससे बंधी है? एक लकड़ी से बंधी है। तो रस्सी का नाम रस्सी, गाय का नाम गाय, लकड़ी का नाम लकड़ी, पेड़ का नाम पेड़। तो दोस्तों ये जो नाम है, ये नाम क्या है दोस्तों? यही नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। तो दोस्तों हमने देखा कितने नाम हैं इस दुनिया में। बांस देखा, पेड़ देखा, बादल है, चिड़िया है, हवा है, सूरज है, वर्षा है। ये सब जितने भी दुनिया में नाम है दोस्तों, जितने भी नाम, ये नाम को ही हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। हम लोग बचपन से ही नाउन पढ़े हैं, लेकिन इस तरह बाहर आकर हम नाउन को नहीं समझे थे। तो आज मैं यही समझाने का कोशिश किया हूँ आपको कि ये नाउन है। तो दोस्तों हमने देखा कि सभी नाउन जो है वो इंग्लिश में तो नाउन है, लेकिन यदि इसको हम हिंदी में यदि पढ़ें तो वही चीज़ संज्ञा बन जाती है। संज्ञा दोस्तों हमने बचपन में पढ़ा होगा। तो हिंदी में यदि हम उसको देखें तो वो संज्ञा का काम करेगा, और यदि उसके नाम इंग्लिश में देखें तो वो नाउन हो जाएगा। सिंपल था दोस्तों। यदि कोई चीज़ का नाम यदि हम हिंदी में देखेंगे तो उसे संज्ञा कहेंगे, और यदि कोई चीज़ को यदि हम इंग्लिश से नाम देखेंगे तो वो नाउन कहलाएगा। नाउन। नाउन क्या होता है दोस्तों? चलो देखते हैं नाउन क्या होता है। नाउन किसी एक व्यक्ति या एक स्थान या एक वस्तु का नाम है। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन को यदि हम टेबल के थ्रू समझना चाहेंगे तो इस तरह से समझ सकते हैं। नाउन को 3 भागों में बांटा है। पहला व्यक्ति का नाम, दूसरा स्थान का नाम और तीसरा वस्तु या हम जिसे चीज बोलते हैं वो चीज का नाम। तो व्यक्ति का नाम में अयान आ जाएगा, प्रभु आ जाएगा, एलिजा आ जाएगा। स्थान का नाम जैसे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और भी जैसे कई जगहों का नाम। और वस्तु या चीज का नाम जो है उसमें टेबल, गाड़ी, पेंसिल, कटर, लोहा, सब कुछ दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सब का नाम आ जाएगा। तो कुल मिला के दोस्तों दुनिया में जितने भी व्यक्ति का नाम है, दुनिया में जितने भी स्थान का नाम है और दुनिया में जितनी भी वस्तु या चीजों के नाम है, इन्हीं नामों को हम नाउन कहते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। नाउन के प्रकार क्या है? नाउन के प्रकार अब हम देखेंगे। नाउन के 5 प्रकार होते हैं। पहला है कॉमन नाउन, जिसे हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा है प्रॉपर नाउन, जिसे हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तीसरा है कलेक्टिव नाउन, जिसे हिंदी में समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। चौथा है मटेरियल नाउन, जिसे हिंदी में पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। और पांचवा है दोस्तों एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो इन 5 नाउन को हम एक एक करके समझेंगे। याद रखना दोस्तों, पहले हम क्या पढ़ रहे हैं? पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच में हम 8 पॉइंट देखे और उस 8 पॉइंट में हम नाउन को क्लियर कर रहे हैं। नाउन, जब हम नाउन पढ़ रहे हैं तो नाउन के अब प्रकार पढ़ेंगे। अब नाउन के प्रकार में सबसे पहले हम कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा, क्या चीज है ये जातिवाचक संज्ञा या कॉमन नाउन? कॉमन का मतलब सम्मिलित, मिला हुआ या सबका एक नाम बनाया हुआ होता है,
उसी नाम को हम कॉमन नाउन कहते हैं। इस प्रकार एक ही तरह या प्रकार की सभी वस्तुओं या व्यक्तियों को दिया गया कोई एक नाम, एक समान नाम को कॉमन नाम या कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे हम आदमियों, जितने भी आदमी हैं उस आदमी को हम एक नाम देंगे, क्या देंगे? मैन। उसी तरीके से सभी लड़कों के लिए एक नाम, क्या नाम? बॉय। उसी तरीके से सभी जानवरों के लिए एक नाम, क्या नाम? एनिमल। तो मैन, बॉय और एनिमल, ये जो नाम है, ये जो नाउन है, ये कॉमन नाउन कहलाएंगे। क्योंकि मैन कई आदमी मिलकर एक नाम दिया गया है मैन। बॉय लड़कों के ग्रुप को हम एक नाम दिए बॉय। उसी तरीके से जंगल में हाथी है, शेर है, सांप है, कई प्रकार के जानवर होते हैं, तो हम सब का नाम ना लेकर हम केवल एनिमल बोल देंगे, तो वो सब जानवर उसमें आ जाएंगे। तो इसी तरह के नामों को हम कॉमन नाउन कहते हैं। दूसरा है प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? चलिए देखते हैं। प्रॉपर नाउन या प्रॉपर नाम किसी एक खास व्यक्ति या वस्तु के निजी नाम को प्रॉपर नाउन या प्रॉपर नाम कहते हैं। यह हमेशा केवल एक ही नाम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे किसी एक व्यक्ति का नाम या एक वस्तु का नाम। मतलब यह नाउन हमेशा एक वचन में ही होता है, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। जैसे किसी एक व्यक्ति का नाम मतलब रोहन, किसी एक वस्तु का नाम मतलब टेबल, या किसी एक गाड़ी का नाम मतलब बोलेरो। तो कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में फर्क क्या हुआ दोस्तों? कॉमन और प्रॉपर में फर्क बस ये हुआ, कॉमन मतलब सबके लिए एक नाम, और प्रॉपर मतलब उन सब में से किसी एक खास का नाम, उसको हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। जैसे थोड़ा सा एग्जांपल से मैं समझा रहा हूँ। गाड़ियाँ खड़ी है, अब गाड़ियाँ में सब गाड़ियाँ आ गई, बोलेरो आ गया, स्कूटर आ गया, बस आ गया, सभी तरह की गाड़ियाँ आ गई। तो जो गाड़ियाँ हो गया वो कॉमन नाम हो गया, कॉमन नाउन, ठीक है। और उसी तरीके से अब यदि हम उन गाड़ियों में किसी एक का नाम ले ले, ध्यान से सुनना दोस्तों, किसी एक गाड़ी का नाम ले ले, क्या नाम ले ले? जैसे बस, बस या बोलेरो। तो ये जो बस है या बोलेरो है, ये एक खास किसी गाड़ी के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो प्रॉपर नाउन हो गया, खास नाम, खास एक चीज के लिए नाम। तो आगे चलते हैं दोस्तों। प्रॉपर नाउन निर्जीव वस्तुओं को सजीव मानकर संबोधित किया जाए तो वह प्रॉपर नाउन बन जाती है। जैसे और डेथ कम टू मी, मतलब डेथ को बोला जा रहा है मेरे लिए आओ। डेथ तो निर्जीव है, लेकिन उसको हम बुला रहे हैं मतलब सजीव की तरह। जब वो सजीव है तभी ना वो आएगा। तो हम सजीव की मानकर जब उसे हम कुछ बोलेंगे तो वो हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे डेथ प्रॉपर नाउन हो जाएगा। डियर क्लाउड ब्रिंग द रेन, अब क्लाउड की बात कर रहे हैं, क्लाउड मतलब बादल, तो बादल को हम बोल रहे हैं कि वर्षा लाओ, बारिश लाओ। तो बादल बारिश नहीं ना ला सकता, लेकिन हम बोल रहे हैं, वो तो निर्जीव है, लेकिन वो बोल रहे हैं तो सजीव समझ के बोल रहे हैं, तो क्लाउड हो जाएगा यहाँ पर प्रॉपर नाउन। आगे चलते हैं बी, महीना, दिन व रोगों के नाम को भी प्रॉपर नाउन या प्रॉपर नाम कहते हैं। जैसे जनवरी, ये क्या है? खास जनवरी, जनवरी के
महीने की बात हो रही है, ये खास हो गया। फीवर मतलब बुखार, बुखार है हमको। खास बीमारी का नाम क्या? बुखार। संडे, दिन का नाम हो गया संडे। हाँ, इसे समझ में आ जाए कि हाँ संडे का दिन, मतलब किसी खास चीजों के नाम को हम बोलकर जब हम कुछ बोलते हैं तो वो प्रॉपर नाउन हो जाता है। अब तीसरा दोस्तों कलेक्टिव नाउन पढ़ेंगे, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या होता है? कोई भी चीज, व्यक्ति या वस्तु का सामूहिक रूप के नाम को हम कलेक्टिव नाउन या कलेक्टिव नाम कहते हैं। किसी भी चीज का, जैसे हम समझते हैं थोड़ा दोस्तों। अब जैसे कोई भी चीज है, जैसे कि हम समझ लेते हैं सैनिकों के सामूहिक नाम को आर्मी कहते हैं, तो आर्मी एक कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। अब इसी लाइन से हम समझते हैं सैनिकों के सामूहिक नाम को, मतलब सैनिक तो बहुत है कि नहीं दोस्तों? सैनिकों तो बहुत है, लेकिन उस समूह को हम एक नाम दिए, वो नाम क्या हुआ? आर्मी। उसी तरीके से उसी तरीके से यदि हम दूसरा बात करें, लड़कियां हैं, लड़कियों का कलेक्टिव नाउन क्या होगा? गर्ल। आपको थोड़ा सा यहाँ पर कलेक्टिव में और कॉमन में फर्क समझना होगा दोस्तों। अभी आपको फर्क समझ में आएगा, आगे मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन और कलेक्टिव नाउन। स्टूडेंट, समझना दोस्तों, स्टूडेंट, रोहन। स्टूडेंट हो गया कॉमन नाउन, मतलब छात्र। अब कौन छात्र ये नहीं मालूम, छात्र हो गया। रोहन, अब नाम लिया जा रहा है, खास नाम लिया जा रहा है रोहन, तो रोहन खास नाम लिया जा रहा है तो वो प्रॉपर नाउन हो गया। लेकिन छात्र, अब छात्र कौन छात्र, वो तो नहीं पता चल रहा है, इसलिए वो कॉमन नाउन हो गया। अब कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन मतलब इन दोनों को जमा कर दिया। किसमें जमा कर दिया? क्लास में। देखिए, छात्र भी और रोहन भी किसके अंतर्गत आते हैं? क्लास के अंदर। तो क्लास हमारा कलेक्टिव नाउन हो गया, प्रॉपर हमारा रोहन हो गया, और कॉमन हमारा स्टूडेंट हो गया। ठीक है दोस्तों, एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। एक्टर, एक्टर सबको मालूम है, अभिनेता। अब अभिनेता की बात करें तो अभिनेता शाहरुख खान है, आमिर खान है, सलमान खान है, कई एक्टर हैं। अब एक्टर की बात कर रहे हैं तो अब कौन सा एक्टर भाई? ये तो ये तो कॉमन नाउन है, तो इसको कैसे हम प्रॉपर नाउन करेंगे? सलमान खान। अब जैसे एक्टर में हम बोल दिए, किसी खास एक्टर का नाम बोल दिए सलमान खान, तो सलमान खान हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा, मतलब प्रॉपर नाम, और एक्टर हो जाएगा कॉमन नाम, मतलब कॉमन नाउन। अब इन दोनों को मिलाएंगे तो एक फिल्म बनेगा। एक्टर, सलमान, दोनों कलेक्टिव नाउन हो जाएगा फिल्म। आ रहा है दोस्तों समझ में? आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए, बुक, बुक क्या होता है? कॉमन नाउन होता है। बुक, अब कौन सी बुक, ये क्लियर नहीं हो रहा है, केवल बुक, बुक हो रहा है। लेकिन यदि बुक में हम नाम बोल दें किसी का, जैसे कुरान या बाइबल या कोई भी बुक का नाम ले लें, तो वो नाम जो हम ले रहे हैं वो हो जाएगा हमारा प्रॉपर नाउन दोस्तों, और बुक हमारा हो गया कॉमन नाउन। अब ये दोनों का यदि हम एक जगह देखें तो इसका कलेक्टिव नाउन हो जाएगा लाइब्रेरी, क्योंकि ये लाइब्रेरी में दोनों चीज आ जाएगी, बुक भी आ जाएगी, कुरान भी आ जाएगी। इस तरीके से दोस्तों हम ये देख रहे हैं कि कलेक्टिव नाउन के अंदर प्रॉपर और कॉमन दोनों आ जाता है, इसलिए हम इसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब चौथा चलते हैं, मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन मीन्स पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थ, क्या पदार्थ? ये प्राकृतिक वस्तुएं जिनसे मनुष्यकृत वस्तुएं बनती है, वे मटेरियल नाउन कहलाते हैं।
मतलब दोस्तों, ये प्राकृतिक वस्तुएं जिनसे मनुष्य कुछ बनाता है, कुछ उससे कुछ अपने सुविधा के अनुसार उसको कुछ उपयोग में लाता है, उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। अभी नहीं समझ में आएगा दोस्तों, आगे देखते हैं। जैसे कॉपर, कॉटन, गोल्ड, वुड, ये सब जो नाम है दोस्तों, ये मटेरियल नाउन है, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ पदार्थ है। कॉटन में भी पदार्थ है, प्राकृतिक होता है। गोल्ड, सोना, ये भी प्राकृतिक है। वुड, लकड़ी, ये भी प्राकृतिक है। और कॉपर, ये भी प्राकृतिक है। प्राकृतिक वस्तुएं जिनसे मनुष्य वस्तुएं बनाती है, वे मटेरियल नाउन कहलाते हैं। लास्ट है दोस्तों एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मतलब भाववाचक संज्ञा। इसको समझेंगे। जिन चीजों का कोई शारीरिक अस्तित्व नहीं होता है, लेकिन जिनके बारे में हम सोच सकते हैं, उन चीजों के नाम को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। इसके अंतर्गत गुण, कार्यों व दशा के बारे में बात होती है। जैसे क्वालिटी, क्वालिटी मतलब गुण। गुण क्या होगा? सुंदर। पैशंस, ऑनेस्टी, इस तरीके के नाउन दिमाग में सुनते ही हमारे दिमाग में एक भाव पैदा हो जाता है। क्या पैदा होता है? जैसे ब्यूटी, सुंदर, अरे बहुत सुंदर है यार, लेकिन दिखता नहीं है। सुंदर कोई चीज दिखती नहीं है, उसका अस्तित्व नहीं है, लेकिन हाँ सुंदर। पैशंस, साहस, अरे उसमें गजब का साहस है यार, लेकिन लेकिन क्या, साहस दिखता है क्या? लेकिन हाँ हम समझते हैं, भाव पैदा कर देता है कि हाँ साहस। ऑनेस्टी, ईमानदार, यार वो बहुत ईमानदार है यार। मतलब समझ रहे हैं ना दोस्तों? मतलब इन नाउन में हमें भाव पैदा कर देगा। एक और एग्जांपल देखते हैं एक्शन का, कार्य। फाइट, फाइट का भाव, अरे लड़ाई हो रहा है, अरे लड़ाई हो गया वहां, तो ये फाइट का भाव पैदा हो गया। उसी तरीके से और भी दोस्तों हम देखते हैं, दशा, सौरव, चाइल्डहुड, सिकनेस, ये सब जितने भी नाउन है या एक वर्ड है, अभी तो हम नाउन पढ़ रहे हैं इसलिए मैं बार बार नाउन बोल रहा हूँ। तो जितने भी ये नाउन है, इन नाउन को हम पढ़कर हमारे भाव पैदा हो जाते हैं, अच्छे बुरे या जिस तरह से भी हो, वो भाव पैदा हो जाते हैं। इसलिए इसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। नोट, पहला, कलाओं एवं विज्ञान के नाम भाववाचक संज्ञा होते हैं, जैसे म्यूजिक, संगीत, केमिस्ट्री, ये सब ये सब भी भाववाचक संज्ञा है। दूसरा, जिन शब्दों के आखिर में डॉम लगे, जैसे किंगडम, शिप लगे जैसे पार्टनरशिप, एज लगे जैसे माइलेज, और हुड लगे जैसे चाइल्डहुड, शन लगे जैसे एडमिशन, मेंट लगे जैसे मूवमेंट, एंस लगे जैसे प्रिवलेंस, टी लगे जैसे मैच्योरिटी, ये नाउन या नाम सभी के सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन या भाववाचक संज्ञा होते हैं दोस्तों। तीसरा, जिन नाउन को हम अपने ज्ञानेंद्रियों से न जाने, जैसे ब्रेवरी, सिंपैथी, ब्रेवरी मतलब बहादुरी, ऐसे नाउन भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं दोस्तों। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई हो, और यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हाँ सब्सक्राइब करने ना भूलिए, और साथ में बेल नोटिफिकेशन को दबाने ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।